हेलो। जी जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ अपने 10 मास खेतों में से सर हम आदिवासी बोल रहे हैं दाहोद से। जी तो मकई पक जाती है तो पास्टर साहब बोलते हैं कि 10 मास लाओ, तो ये मकई बकई सब देना चाहिए क्या सर, नहीं देना चाहिए? जी, वो चाहे अनाज हो, वो चाहे पैसा हो, वो चाहे गेहूं चावल हो, आपका कोई भी चीज हो, यहां तक कि आपके जानवर, जो पहला बच्चा है, एक वचन देना। बहुत ध्यान से सुनना। आपका नाम क्या है? किस्मल है सर। आराम से बोलो, ठहराव के साथ बोलो। किस्मल किस्मल सर। किशमल। हाँ सर। ओके ओके। और आप विश्वासी कब से हैं? विश्वासी 10 साल से सर। गुड। बाइबल कितना पढ़ते हैं सर? 2 चैप्टर पढ़ता हूँ सर। उसको और बढ़ाओ, ठीक है? कम से कम 10 चैप्टर पढ़ो। जी 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 जी। ओके, तो किशमल जी लाइन पे बने रहे। गलतियों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 10 से देना। एक काम करो, 11 से देना। 2 का 11, सॉरी 3 का 11, माफ करना। गलतियों 3:11, गलतियों 3:11। या मैं कुछ बातें आपके बीच में आज रख देता हूं। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, 10 से ही पढ़ते हैं, 3 का 10 से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना? ओके, विश्मल का प्रश्न ये है कि जो ये आदिवासी हैं और साथ ही साथ इनका जो लोकल पास्टर है, वो कहता है कि आपका जो अनाज है, आप जो भी खेती करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उसका दशमांश आपको लेकर आना। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? और हम सभी जानते हैं व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। तो गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 10 से पौलुस क्या कहता है, ये देखते हैं। कहता है, इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, इसका मतलब है कि व्यवस्था की बातों को, ओके ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, उसको कहते हैं भरोसा रखते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस्माइल जी, आप भी बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है, वे सब श्राप के अधीन है, अंडर कर्स। श्राप के अधीन ऐसे कैसे हो सकता है? तो आगे कहता है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो श्रापित है। तो 2 बातें यहां पे। एक तो कहता है कि व्यवस्था के अधीन में आपको रहना ही नहीं है, उसके ऊपर भरोसा करना ही नहीं है, वो चाहे खतना हो, वो चाहे आपका क्या कहते हैं दशमांश हो, वो चाहे किसी भी यहूदी का जो फेस्टिवल्स है उसको सेलिब्रेट करना, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है 11, लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। अब वचन 12 और इंपॉर्टेंट है, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। बाप रे, वापस आना होगा। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। किसको मानेगा? अगर व्यवस्था को मानेगा तो व्यवस्था के अनुसार ही जिएगा, विश्वास को मानेगा तो विश्वास के अनुसार ही जिएगा। वचन 13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो जीसस कहते, ओके, मेरे को क्या कहते हैं, वचन 11 को फिर से पढ़ने दीजिए। लिखा है, फिर मैं आपको समझाऊंगा, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वचन 12, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इनका नाम मैं फिर भूल गया हूं, किस्मल सर। जी किस्मल, जो भी आप हैं, आपको किसी तरीके के व्यवस्था जिसमें ताईत आता है जसमान, उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। ये डैनियल राज नहीं बोल रहा है, खुद बाइबल बोल रही है। जी जी सर जी। तो आपको अभी आपका जवाब मिला? जी सर, मिल गया। ओके, अब सुनो 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 सुनो, इसका मतलब क्या है? जो लोकल पास्टर है, तो फिर उसका क्या करें?
उसकी रोजी रोटी या उसका पैसा या उसका जो भी कारोबार है या उसका जो भी चलता है वो कैसे चलेगा। नंबर वन, अगर कोई भी पास्टर देश का हो या विदेश का, अगर उसको प्रभु ने कहा है फुल टाइम में आना है, सेवा करना है, इधर जाओ उधर जाओ, अगर प्रभु ने भेजा है, तो हम सभी जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने मुंह दिया है ना तो हाथ भी दिया है। तो अगर आपका मुंह है खाना खाने का, तो परमेश्वर कहता है मैं ऐसे हाथ आगे लाऊंगा जिसके लिए तुझे मेहनत नहीं करना है। मत्ती 6:33 आपको पता है, पहले उसके राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। फिर कई वचनों में ऐसा भी आया है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, लूका का 10:7 से आगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उस पास्टर को, वो चाहे कोई भी हो, उस पास्टर को अगर परमेश्वर ने भेजा है तो क्या परमेश्वर की सहायता नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। कैसे करेगा? पास्टर डैनियल कैसे करेगा? अभी ये जो भाई हैं और बाकी जितने चर्च के उनके लोग हैं, उनके अंदर प्रेरणा डालेगा, बोझ डालेगा। आपके पास्टर को हेल्प करो, आपके पास्टर को पैसा दे दो, आपके पास्टर को ये दे दो, अलाना दे दो, फलाना दे दो, उनका बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आता है, XYZ पास्टर नहीं बोलेगा, लेकिन परमेश्वर उनके मन में डालेगा। तो उसके चलते अब आप भी सुनिए भाई साहब, अगर आपको बोझ है आपके पास्टर के लिए, तो आप मक्का दे दो, आपका जो दे दो, आपका मर्जी से दे दो। जी सर जी। आपका मर्जी से दे दो। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कहता है कि देना ही होगा और वो बाइबल को कोट करता है, तो मैं वापस कहता हूं कि वो बाइबल का कोट किया हुआ व्यवस्था की तरफ से नहीं होना चाहिए। अब जो ये वीडियो देखेंगे एडिट वाला, जो अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, भाई साहब को बता रहा हूं, अब इसको सुनकर किसी को तकलीफ हो सकती है जो ताइद के फेवर में, तो आपको क्या करना है, ओके डैनियल राज ने ऐसा बोला है, अब उसके ठीक अपोजिट में आपके हिसाब से आप वचन रख दो कि डैनियल राज का स्टेटमेंट गलत है, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो मुंह बंद करके देखा करो, उल्टी सीधी हरकतें मत किया करो। तो ये आप लोगों को भी बता देता हूं। तो ओके भाई साहब। जी सर, मुझे कुछ कहना है सर। जी बोलिए। जी जी सर, मैं मसीह मंदन से जुड़ा हुआ हूँ सर, और आपकी शिक्षा मैंने पाई है जब से 2 साल हो गए सर। आपके वीडियो सब देखता हूँ सर मैं। जी, और मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन हुआ है सर। और मैं आदिवासी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत हिंदी समझ में आती है सर। जी, और सच्ची शिक्षा क्या है क्या नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ सर। 5वीं में भी एक बार फेल हूँ सर। आप बोलते 5वीं 3 बार फेल, मैं 1 बार हूँ। गुड। तो मेरे से ज्यादा काम करेंगे आप। अगर 3 बार फेल कर सकता है तो आप तो मेरे से ज्यादा कर सकते हैं। जी गुड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ठीक है, जी धन्यवाद। ओके।